Hello students, welcome you to our YouTube channel Mother Sakuntala Public School, a class 4 Patia. From today we have to discuss about a new chapter, a new topic, and our today's lesson is democracy in contemporary world. This chapter is belonging from civics because we have already complete history section. So from today we will taught teach lesson number first, democracy in contemporary world means आधुनिक विश्व समकालीन विश्व में लोकतंत्र, है ना। समकालीन मीन्स क्या? समकालीन मीन्स होता है कि जैसे हमारे इंडिया में जो भी पीरियड चल रहा है ना, इस पीरियड में जो डेमोक्रेसी है वो किन किन कंट्रीज में एडॉप्ट हुई, इसके बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। तो डेमोक्रेसी को पढ़ने के पहले हम देखते हैं कि डेमोक्रेसी एंड क्या होता है, डिक्टेटरशिप। ठीक है, डेमोक्रेसी एंड डिक्टेटरशिप। जैसे एक हमारे पास कॉइन होता है तो कॉइन में हेड और टेल होता है, ठीक उसी तरीके से यहाँ पे क्या है कि डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप दोनों एक ऐसे कॉमन वर्ड्स हैं जो रूलिंग करने के लिए क्या है, फेमस है। ठीक है, तो डेमोक्रेसी एंड डिक्टेटरशिप दोनों एक शासन करने की पद्धति है, एक रूलिंग करने की सिस्टम है जिसके अंतर्गत रूलिंग या जिसके अंतर्गत शासन को किया जाता है। ठीक है, तो इस लेसन में हम ये देखेंगे कि बिफोर 100 ईयर 100 साल पहले से 100 सालों के अंदर मीन्स अभी 2020 चल रहा है, तो हम ये देखेंगे कि फ्रॉम 1901 टू 2000, ठीक है, 1901 टू 2000 में जो डेमोक्रेसी है वो किन किन देशों में फैला, इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम जानते हैं कि जो डेमोक्रेसी है ना, या फिर जो डिक्टेटरशिप, ये शासन करने की या रूलिंग करने की एक सिस्टम है। ठीक है, तो इस सिस्टम के अंतर्गत होता क्या है कि कई देशों में शासन किया जाता है। शासन करने के बहुत सारे सिस्टम होते हैं, चाहे वो डेमोक्रेसी के रूल पे शासन हो या फिर डिक्टेटरशिप की तरह। ठीक है, या तो कोई कंट्री डेमोक्रेसी को अडॉप्ट करती है या कोई कंट्री डिक्टेटरशिप को अडॉप्ट करती है। बट आज इस प्रेजेंट टाइम में वर्ल्ड में ऐसे बहुत सारे कंट्रीज हैं जिन्होंने डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया है, बट वैसे कंट्री जिन्होंने अभी तक डेमोक्रेसी को अडॉप्ट नहीं किया है और वो अभी भी डिक्टेटरशिप की रूलिंग में है, तो वो कंट्री क्या कर रही है, स्ट्रगल कर रही है, मीन्स वो कड़ी मेहनत कर रही है। क्यों? ताकि वो भी डेमोक्रेटिक पॉलिसी को अडॉप्ट कर सके। क्योंकि डेमोक्रेटिक पॉलिसी की खास बात क्या होती है कि डेमोक्रेटिक पॉलिसी में या डेमोक्रेटिक सिस्टम में क्या होता है, सभी पर्सन्स को इक्वल राइट दिए जाते हैं। इसके बाद इक्वल राइट देने के बाद यहाँ पे जो रूलिंग है या जो रूलिंग रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनको जनता खुद चुनती है। ठीक है, सिटीजन्स खुद इनको इलेक्ट करते हैं, बट डिक्टेटरशिप के साथ ऐसा नहीं है। इसीलिए आज प्रेजेंट टाइम में वर्ल्ड के लगभग बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जिन्होंने डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया है, बट वैसे कंट्री जिन्होंने डेमोक्रेसी को अडॉप्ट नहीं किया है वो स्ट्रगल कर रहे हैं। क्यों? डिक्टेटरशिप को खत्म करके उस कंट्री में डेमोक्रेसी को लागू करने के लिए। ठीक है, तो हमारे वर्ल्ड में सबसे पहले इंग्लैंड एक ऐसी कंट्री थी जिन्होंने डेमोक्रेटिक सिस्टम को डेवलप किया, जिन्होंने डेमोक्रेटिक सिस्टम को अपने कंट्री में एडॉप्ट किया। इसके बाद जैसे हम बात कर लें, सबसे पहले इंग्लैंड, उसके बाद यूएसए, फ्रांस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया इटीसी। मीन्स सबसे पहले इंग्लैंड में क्या हुआ,
सबसे पहले इंग्लैंड में ही डेमोक्रेसी जो पॉलिसी है उसकी शुरुआत हुई, डेमोक्रेटिक सिस्टम को अडॉप्ट किया गया। उसके बाद वर्ल्ड के बहुत सारे कंट्री, चाहे वो यूएसए हो, फ्रांस हो, कनाडा हो या फिर ऑस्ट्रेलिया हो, इन सभी देशों ने भी अपने कंट्री में क्या किया, सभी देशों ने अपनी कंट्री में डेमोक्रेसी सिस्टम को लागू किया। बट जैसे ही मॉडर्न एज में क्या हुआ, जो वर्ल्ड वार सेकेंड हुआ, यानी कि वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद, वर्ल्ड वार सेकेंड मीन्स 1939 से लेकर के 1945, ठीक है। वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद ठीक है, वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद चाहे वो एशिया हो या फिर अफ्रीका, ठीक है, एशिया और अफ्रीका के ज्यादा से ज्यादा भागों में क्या हुआ, ज्यादा से ज्यादा पार्ट्स में अब जो एशिया के अंतर्गत भी जो कंट्रीज थे या फिर जो अफ्रीका के अंतर्गत जो कंट्रीज थे, उन लोगों ने क्या किया, अब इन लोगों ने भी स्ट्रगल करके क्या किया, अपने कंट्री को एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनाया। कब, वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद, मीन्स 1939 और 1945 के बीच जो वर्ल्ड वार हुआ था, तो 1945 के वर्ल्ड वार खत्म होने के बाद एशिया और अफ्रीका के बहुत सारे कंट्रियों ने क्या किया, डेमोक्रेसी सिस्टम को एडॉप्ट किया। इसमें से हमारा इंडिया भी है, यानी कि 1945 में वर्ल्ड वार सेकेंड खत्म हुआ तो हमारा इंडिया कब इंडिपेंडेंट हुआ था, 1947 एडी। तो 1947 एडी में जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो इंडिया में भी क्या हुई, डेमोक्रेसी सिस्टम को डेवलप किया गया, या डेमोक्रेटिक पॉलिसी को भी इंडिया में लागू किया गया या फिर एडॉप्ट किया गया, ठीक है। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे डेफिनेशंस ऑफ डेमोक्रेसी एंड डिक्टेटरशिप। अब हम देखते हैं डेमोक्रेसी की डेफिनेशन क्या होती है ना, डेमोक्रेसी की डेफिनेशन क्या होती है। तो डेमोक्रेसी की जो डेफिनेशन होती है वो है, डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, ठीक है। मीन्स डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, democracy is a form of government in which rulers are elected by the people, okay। means democracy is a form of government, democracy is a form of government in which rulers are elected by the people। डेमोक्रेसी एक ऐसी शासन पद्धति है जिसके अंतर्गत देश की जनता अपने रूलर्स का, किसके, अपने रूलर्स को इलेक्ट करती है। कौन, रूलर्स को कौन इलेक्ट करती है, पीपल्स, है ना। तो डेमोक्रेसी की सबसे खास बात यही है कि इसमें रूलर्स को किसके द्वारा इलेक्ट किया जाता है, पीपल्स के द्वारा। इसीलिए डेमोक्रेसी की ये डेफिनेशन है कि डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। बट अब्राहम लिंकन ने भी इसके लिए एक डेफिनेशन दिया था। किसने, अब्राहम लिंकन, ठीक है। अब्राहम लिंकन ने कहा था डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट in which rules are to the people, for the people
for the people and by the people। ठीक है। पॉलिटिकल साइंस में डेमोक्रेसी की ये सबसे बेस्ट डेफिनेशन है जो कि अब्राहम लिंकन ने दिया था। अब्राहम लिंकन ने क्या बोला था कि डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूल्स आर टू द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा जो किया गया शासन है उसी को क्या कहते हैं? लोकतंत्र कहते हैं। ठीक है। देखिए जैसे हमने लिखा है यहाँ पे कि टू द पीपल, टू द पीपल मीन्स जनता के लिए, टू द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल मीन्स जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा जो किया गया शासन है उसी को हम क्या कहते हैं? डेमोक्रेसी कहते हैं, मीन्स लोकतंत्र कहते हैं। तो लोकतंत्र की ये सबसे बेस्ट डिफिनेशन है। इसमें क्या होता है कि जो रूलर्स होते हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? पीपल के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इट मीन्स अगर हमने किसी हमने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्शन में इलेक्ट किया है तो उस रिप्रेजेंटेटिव की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ये जिम्मेवारी बनती है कि वो हमारे लिए सुख सुविधाओं को सुनिश्चित करे, है ना। ये डेमोक्रेसी की परिभाषा होती है। मीन्स जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा किया गया शासन ही क्या है? लोकतंत्र है ना। इसलिए कहा गया है डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं डिक्टेटरशिप क्या होता है। अब हम डिक्टेटरशिप का डेफिनेशन देखेंगे। डिक्टेटरशिप का मतलब होता है राजतंत्र। ठीक है। जिस तरह से डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोकतंत्र। लोकतंत्र मीन्स क्या? लोगों के समूह से, है ना। लोक मीन्स क्या होता है? लोग। और तंत्र मीन्स क्या होता है? संगठन या समूह। ठीक है। उस तरीके से जो डिक्टेटरशिप है इसका मतलब होता है राजतंत्र। ठीक है। तो जो डिक्टेटरशिप है वो डेमोक्रेसी से बिल्कुल अपोजिट है ना। जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे कि डेमोक्रेसी में क्या होता है कि जो रूलर्स होते हैं उनको कौन इलेक्ट करता है? उनको इलेक्ट करते हैं पीपल। बट डिक्टेटरशिप का डेफिनेशन क्या है कि डिक्टेटरशिप इज अपोजिट टू डेमोक्रेसी। इट इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द ऑल द पावर्स आर heads of single individual person and a group means this is a form of government in which rules are held by the single people, single individual or a group or a individual group मीन्स जो डिक्टेटरशिप होता है इसमें क्या होता है कि ये तो शासन होता है, इसमें भी ये भी क्या है? एक शासन की पद्धति है जिसके अंदर जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं वो किसके द्वारा चलाए जाते हैं? या तो किसी सिंगल पीपल के द्वारा चलाया जाएगा या इंडिविजुअल ग्रुप के द्वारा चलाया जाएगा या लोगों के कुछ समूह को मिला करके जो लोग शासन करते हैं उनके द्वारा चलाया जाएगा, है ना। मीन्स डेमोक्रेसी में अगर जनता चुनाव करती है अपने शासकों का तो इसमें क्या होता है? बिल्कुल अपोजिट होता है। इसमें जनता अपने रूलर्स का चुनाव नहीं करती, अपने रूलर्स को इलेक्ट नहीं करती है। जबकि यहाँ पे होता क्या है? कोई इंडिविजुअल पर्सन या फिर कोई एक खास पर्सन या एक खास कम्युनिटी क्या करती है? पूरे देश के रूल्स एंड रेगुलेशंस को अपने हैंड्स में लेती है। ठीक है। और डिक्टेटरशिप में क्या होता है कि रूलर्स, यहाँ पे जो रूलर्स होते हैं वो सिटीजन्स के लिए या नागरिकों के लिए रिस्पॉन्सिबल
नहीं होते हैं। जिस तरह से डेमोक्रेसी में क्या था कि जो रूलर्स थे वो सिटीजन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, लेकिन यहाँ पे डिक्टेटरशिप में ऐसा नहीं है। डिक्टेटरशिप में जो रूलर्स होते हैं वो जनता के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने देखा इंट्रोडक्शन ऑफ डेमोक्रेसी इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड एंड द डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी एंड डिक्टेटरशिप। अब हम अगले वीडियो में बात करेंगे स्टोरी ऑफ चिले। ठीक है, स्टोरी ऑफ चिले और स्टोरी ऑफ पोलैंड। ठीक है, वहां पे देखेंगे किस तरह से चिले में और पोलैंड में, जो चिले और पोलैंड जो कंट्री है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री वो कैसे बना, इसकी स्टोरी हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू।